वेलकम टू नई सोच। इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम रोज़मर्रा के छोटे छोटे रवैयों को अपनाकर लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। हालांकि बहुत ही कम लोग इस बात को कबूल करते हैं, लेकिन यह हकीकत है कि हम में से हर कोई किसी न किसी मौके और वजह की बुनियाद पर दूसरों को अपनी ज़ात से मुतासिर या इम्प्रेस करना चाहता है, चाहे वो कोई जॉब इंटरव्यू हो या शादी इंटरव्यू। तो जानते हैं 6 ऐसे अमल जिनको करने से आप किसी भी इंसान को इम्प्रेस करने में कामयाब हो सकते हैं। नंबर 1, दूसरों की इज़्ज़त करें। कोई भी इंसान ऐसे शख्स से बात करना या दोस्ती करना पसंद नहीं करता है जिसे बात करने की तमीज़ ना हो और दूसरों की बात बे बात इंसल्ट करता रहे। इसलिए दूसरों की नज़र में इज़्ज़त और एहतराम हासिल करने के लिए आपको खुद उनसे इज़्ज़त से पेश आना होगा। अगर दौरान गुफ्तगू आपका किसी से किसी बात पर डिसएग्रीमेंट हो जाए तो उसे ज़बरदस्ती अपनी बात पर कायल करने और गुस्से में आने के बजाय उस फ़र्क को कबूल करें। हर इंसान की बात से इत्तफ़ाक़ करना मुमकिन नहीं, लेकिन इसकी वजह से आपको हरगिज़ तहज़ीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 2, आई कांटेक्ट। अगर आप किसी से बात करते हुए आई कांटेक्ट रख सकते हैं और गुफ्तगू के दौरान आप ज़्यादातर आंखों में देखकर बात करते हैं तो इससे सुनने वाले के जहन में एक सब कॉन्शियस यानी कि लाशऊरी तौर पर यह पैगाम जाता है कि आप एक काबिल भरोसा और एतमाद से भरपूर इंसान हैं। तो अगर आप दूसरों का एतमाद जीतना चाहते हैं तो इस अमल को आजमा कर देखें, लेकिन ख्याल रहे आंखों में देखकर बात करने के साथ साथ कुछ देर के लिए आई कांटेक्ट ख़त्म भी करते रहें, वरना लोग आपसे घबरा भी सकते हैं और इस सूरत में वो हो सकता है कि आपसे कतराने लगें क्योंकि वो एक अनजाना खौफ महसूस करने लगेंगे। अगर आप किसी खातून से बात करते हुए आई कांटेक्ट मेंटेन रखते हैं तो आई एम टेलिंग यू मैन, यू गॉट हर। नंबर 3, मुस्कुरा कर मिलना। ये अमल जितना आसान है उतना ही मैजिकल असर रखता है। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए दाखिल होते वक्त मुस्कुराते हैं तो समझें आधी कामयाबी आपको वहीं मिल गई। एक एतमाद से भरपूर पुरखुलूस मुस्कुराहट जिसमें बनावट ना हो एक ऐसा कारआमद टूल है जिसे आप बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं और लोगों के दिल जीत सकते हैं, क्योंकि आम तौर पर लोग संजीदा और अपने आप में मगन होते हैं। ऐसे में आपके लिए सिर्फ अपनी मुस्कुराहट से ही किसी के दिल में जगह बनाना बहुत आसान है। वॉक करते हुए या सुपरमार्केट में शॉपिंग करते हुए अगर कोई आपको आने के लिए जगह दे तो बजाय एक रूखे थैंक यू के अगर आप एक भरपूर मुस्कुराहट के साथ शुक्रिया कहते हैं तो फौरी तौर पर आपका इस दुनिया में मौजूद फैंस में इजाफा हो जाता है। नंबर 4, बोलने से ज़्यादा सुनने पर तवज्जो देना। हम सब रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बज़ाहिर तो बात सुन रहे होते हैं, लेकिन जब आप उनसे जवाब के मुंतज़िर होते हैं तो वो जवाब नहीं बल्कि आएँ बाएँ शाएँ होता है। इस सूरत में आप इंसान में अपनी दिलचस्पी खो देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपकी बात को कोई अहमियत नहीं दे रहा है। किसी की बात को तवज्जो से ना सुनना लाशऊरी तौर पर इस बात का इजहार है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। एक अच्छी गुफ्तगू के माहिर इंसान की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि वो बातचीत के दौरान बोलने से ज़्यादा सुनने पर तवज्जो देता है और सुनने के बाद बेहतरीन जवाब या रहनुमाई देता है। हम में से अक्सर लोग सिर्फ अपनी बात किसी से शेयर कर लेने के बाद ही अच्छा महसूस करने लगते हैं, और अगर सुनने वाला बेहतरीन मशवरा भी दे सके तो हम उसके अखलाक और जहानत दोनों के कायल हो जाते हैं। नंबर 5, जब किसी से कोई वादा करें तो पूरा करें। वो वादा ही क्या जो वफ़ा हो जाए। अगर आप इस कॉल पर अमल पैरा हैं तो आप लोगों का एतमाद खोने में यकीनन कामयाब हो जाएंगे। ऐसे लोग जो बात करके और कमिटमेंट करके भूल जाते हैं या पूरा नहीं करते हैं, झूठे और धोखेबाज जैसे अलकाबात से याद किए जाते हैं और नापसंद किए जाते हैं। वादा पूरा करने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी से कोई छोटी से छोटी कमिटमेंट करें उसे लाजमी पूरा करें। इस तरह आप अपनी शख्सियत में एक ऐसी खूबी का इजाफा कर लेंगे जिसकी दाद आपके दुश्मन भी देंगे। इस तरह की खूबी लॉन्ग रन में आपको बहुत सारे नए मौक़े देती है, जैसा कि माशरती इज़्ज़त, लोगों का भरोसा और दूसरी सोशल अपॉर्चुनिटीज़। इसलिए हमेशा वो कमिटमेंट करें जो आप पूरी कर सकते हैं और उसको पूरा करने में जल्दी करें। ऐसी बातें जो पूरा करना आपके बस में नहीं, उनकी कमिटमेंट हरगिज़ ना करें। नंबर 6, दुनिया के मामलात से ख़बरदार रहें। अगर आप इंटेलेक्चुअल यानी कि तालीम याफ्ता महज़िब लोगों में जगह बनाना चाहते हैं तो दुनिया से बाखबर रहें, क्योंकि दौरान गुफ्तगू अगर आपसे कोई ये पूछे कि कनाडा के हैंडसम वज़ीर आज़म का नाम क्या है और आप चहक कर जवाब दें डोनाल्ड ट्रंप, बैंग, यू आर आउट ऑफ लीग मैन। वहीं पे आप महफिल में मौजूद तमाम लोगों से इल्मी और तदब्बुरी लिहाज से बहुत कम उम्र हो जाते हैं।
کرنٹ افیئرز اور نیوز پیپر کی کم از کم ہیڈ لائنز ضرور پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ جب آپ دنیا اور ارد گرد ہونے والی چیزوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں اور کسی بھی گفتگو کے دوران مستند ذرائع جیسا کہ کتاب یا ریسرچ جرنل کا حوالہ دیتے ہیں تو لوگ آپ سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ معلومات عامہ سے واقف لوگ دنیا کے ہر موضوع پر سیر حاصل گفتگو کر سکتے ہیں اور کسی بھی محفل کی جان بن سکتے ہیں۔ تو جناب، ان باتوں پر عمل کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کس حد تک کامیابی ملی۔ اگلی ویڈیو تک موٹیویٹڈ رہیں اور بہتر سے بہترین کی جستجو جاری رکھیں۔ اللہ حافظ۔